जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानंद सुस्ती रामानंद आश्रम से। देखिए, एक दिन लंकेश रावण अपने सभी परिकरों के सहित मंत्री संतरियों के साथ कैलाश पर्वत पर गया। वहां उस समय भगवान शंकर क्रीड़ा कर रहे थे। नंदी को उन्होंने पहरे पर बैठा रखा था। बोले अब यहाँ कोई आए नहीं, और उन्होंने क्रीड़ा स्थल को जीवों से विहीन कर दिया था, यानी कोई जीव इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और जो ही रावण उसमें प्रवेश करने लगा तो उनका पुष्पक विमान वहां रुक गया, आगे नहीं बढ़ रहा। रावण कहने लगा, ये मालिक की आज्ञा से चलने वाला विमान क्यों से रुक गया, क्यों रुक गया? तो ये तो भगवान शंकर की लीला थी। उनकी मर्यादा का उल्लंघन कौन कर सकता है? जब काफी समय हो गया तो मंत्रियों ने कहा, बोले लगता है लंकेश यहाँ कोई रहता है दिव्य पुरुष। देखते आगे गए तो नंदी वहां त्रिशूल लिए खड़े थे और उनका बहुत विशालकाय शरीर था और बानर जैसी मुख बना रखा उन्होंने। रावण को सूचना मिली। रावण विमान से उतर करके गया, नंदी को देखा तो नंदी का उपहास बनाने लगा, उपहास करने लगा। तो नंदी ने उन्हें श्राप दिया। बोले रावण, तुम अहंकार में चूर होकर के हमारा उपहास कर रहे हो। बानर की सी आकृति से बड़ा घृणा कर रहे हो। जाओ, तुम्हें ये बानर ही एक दिन इनकी सहायता से कुल का नाश होगा। रावण तो अहंकार में चूर, उसे कोई ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। बोले यहाँ मेरे स्वामी भोलेनाथ क्रीड़ा कर रहे हैं, आप आगे नहीं जा सकते। रावण इतना मद में चूर हो गया, कहने लगा, बोले ठीक है, हम इस पर्वत को ही उठा करके फेंक देते हैं समुद्र में, फिर तुम्हारे स्वामी कैसे क्रीड़ा करेंगे? और कौन है तुम्हारा स्वामी? बोले शंकर। ये बोले ये शंकर कौन है? इतना नशा में हो गया, भगवान शंकर को ही भूल गया। भगवान शंकर के द्वारा सब कुछ प्राप्त हुआ था रावण को। अब बड़ी विडंबना, युद्ध होने लगा। नंदी ने जाकर के भोलेनाथ को सूचना दी और उसने अपने अहंकार के वशीभूत होकर के कैलाश को उठा लिया, उठाने लगा जोर से। भगवान शंकर ने उसका भार बढ़ा दिया, हाथ दब गए, जोर जोर से आर्त भाव से रोने लगा, रुदन करने लगा। भगवान शंकर को दया आ गई। माता पार्वती ने कहा, ऐसे जाने दो, आपका पुराना भक्त है।
तब उन्होंने उसे छोड़ दिया और कहा तूने आर्त भाव से रोया है, इसलिए तेरा नाम रावण है। भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करके रावण चल दिया और जब गया तो आगे जा करके क्या देखता है, एक बहुत सुंदर कन्या एक आश्रम में थी। उन्होंने देखा, रावण काम में बस हो गया, उससे परिचय पूछने लगा। उसने कहा मेरा नाम वेदवती है और मैं कुशध्वज नाम के एक ऋषि हैं, उनकी कन्या हूं। ठीक है, और मुझे देवता, राक्षस, किन्नर, यक्ष सब मांगने आए, मेरे पिता ने नहीं दिया। मेरे पिता की प्रतिज्ञा थी कि भगवान विष्णु ही इसके स्वामी होंगे। अब मैं उन्हीं के लिए तप कर रही हूँ। रावण ने उसका उपहास किया। वो बोले एक शुंभ नाम का राक्षस आया, पिताजी से मांगा उसने मेरे को, पिताजी ने नहीं दिया तो उस शुंभ नाम के राक्षस ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी। माता उनके साथ सती होगी, अब मैं अकेली रहती हूँ। दिव्य कांति सुंदर कन्या तप में लीन थी। राक्षस राज रावण ने उसके केस पकड़ लिए, उसने केसों को ही अलग कर दिया, काट दिया, रावण के हाथ में रह गए और अग्नि में प्रवेश कर गई। बोली मैं तुझे श्राप देती हूँ, अगले जन्म में मैं मिथिला में जन्म लूंगी, मेरा नाम सीता होगा और तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। तो उस वेदवती ने सीता के रूप में प्रकट होकर के मिथिला नरेश के यहाँ, जनक के यहाँ जन्म लिया और रावण की मृत्यु का कारण बनी। बहुत विचित्र लीला है परमात्मा की। जय श्री राम। खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद लें, मस्त